गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज ये वाला लुक है ना, ये वाला लुक मैंने अपनी एक वीडियो के लिए क्रिएट किया है और वो वाली वीडियो मैं 1-2 दिन में आप लोगों के साथ में अपलोड कर दूँगी। और ये साड़ी आप जो देख रहे हो ना, ये मेरी मम्मी की साड़ी है जो मेरी सिस्टर की शादी के टाइम पर मम्मी ने खरीदी थी। मम्मी ने एक बार ये साड़ी पहनी है, उसके बाद में नहीं पहनी। ये बहुत सुंदर प्योर में साड़ी है जो प्योर, और इसके ना मतलब चरक वगैरह करवा के बहुत सुंदर लगी थी ये वाली साड़ी। इसमें गोटा पत्ती का वर्क भी है, आप देख सकते हो यहाँ से गोटा पत्ती का। और जो जरदोजी वाली कढ़ाई होती है ना, जरा सी इसमें जरदोजी का भी वर्क है, यहाँ से आप देख सकते हो। दिख रही है मुझे पता नहीं। और इस वाली साड़ी का ना मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। अभी हम जा रहे हैं। अगर तुम लोग ऐसे ही उदम करोगे तो मैं लेके नहीं जाऊंगी तुम्हें, ठीक है? तो चुपचाप शांति से चलो चलो। चलो चलो चलो। कहीं आज बादल ना थोड़ा नीला नीला सा हो रहा है, आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, आपको मैं दिखाती हूँ। और ऐसी ठंड ठंड सी मतलब ज़मीन है जो आपको मैं दिखाती हूँ। ज़मीन पे बैठी हुई हूँ, बहुत ठंडी ज़मीन हो रखी है। हटो बेटा। और बहुत टाइम बाद मैंने पहने बैंगल्स। मैं पहनती नहीं हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, बहुत कम के तीज त्योहार पे पहनती हूँ। बेटा इधर आ जाओ स्वरा। तो गाइज मैं ना बहुत जल्दी नीचे आ गई थी छत पे। मैंने कोई भी रील्स नहीं बनाई थी, सिर्फ एक रील बनाई थी और वापस आ गई थी क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा थे और मुझे बंदरों से डर लगता है। बच्चे भी थे मेरे साथ में, इस वजह से। उसके बाद मैंने नीचे आके रील्स बनाई थी, जैसे कि मैं तैयार हुई थी उसके अकॉर्डिंग। और मैंने ये सारी अपनी पोस्ट जो भी हैं रील्स मैं अपनी इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगी, ID मेंशन कर दूँगी, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइज आज है अमावस्या। तो अमावस्या के दिन हमारे यहाँ पर मतलब पितरों की रोटी निकलती हैं, ये कह सकते हो आप। तो उसके लिए मुझे पूड़ी सब्जी कचौड़ी खीर सारी चीज़ें बनानी है। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में। और बच्चों के लिए मैंने लंच नहीं बनाया क्योंकि जब भी अमावस्या होती है मैं बच्चों के लिए लंच नहीं बनाती हूँ, क्योंकि गैस झूठी नहीं करती हूँ, चाहे बाद में सफाई हो नहीं हो, लेकिन गैस झूठी नहीं करती हूँ। सबसे पहला काम जो होता है पितरों का चाय वाय बनाने के बाद में सब खाना ही निकलता है सीधा। तो बच्चों के लिए मैंने ब्रेड जैम रख दिए थे, आके खा लेंगे। वैसे खाएंगे नहीं आके, मुझे पता है। एक मन तो मेरा भी था कि मैं उनके लिए लंच भिजवा दूंगी जब उनका लंच टाइम होगा, लेकिन फिर दिक्कत होती है, लेके कौन जाएगा, क्योंकि ये उस वाली शॉप पे जाते हैं तो फिर परेशानी हो जाती है। इससे अच्छा तो ब्रेड जैम रख दे, कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे बच्चे। तो अभी मैं ना आलू उबाल रही हूँ कुकर में। आलू की सब्ज़ी बनानी है मुझे और आलू की कचौड़ी बनानी है। तो ये वाला कुकर ना मुझे थोड़ा छोटा लगा था, तो मैं चेंज करके दूसरा वाला कुकर ले रही हूँ, बड़ा वाला, जिससे क्या आलू का जो ये पानी निकलता है ना फैलेगा नहीं और बड़े कुकर में आसानी से उबल भी जाएंगे सारे आलू। और खाने में मुझे बनानी है भिंडी की सब्ज़ी, रायता, चटनी, कचौड़ी, पूड़ी, ये सारी चीज़ें बनानी है मुझे, आलू की सब्ज़ी। तो अभी कर लेती हूँ तैयारी। मम्मी तब तक अपना पूजा पाठ में लगी हुई है, तो मम्मी पूजा पाठ कर रही है। खीर मम्मी ने सुबह जल्दी बना दी थी, तो खीर मुझे बनानी नहीं है और बाकी की तैयारी मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और ग्रेवी बना के पहले तैयार कर देती हूँ, क्योंकि आलू की अभी सीटी निकली नहीं है कुकर की, तो इस वजह से मैं पहले ग्रेवी बना के तैयार कर देती हूँ। और इतने में ही गाइस पापा आ गए, क्योंकि पापा पूजा करने के लिए गए थे, तो पापा के लिए चाय वाय बनानी है। और ये भी अभी पूजा करने के लिए गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद में। पहले बेटी को छोड़ने गए थे स्कूल, उसके बाद में बेटे को छोड़ने गए थे, फिर गए हैं अभी पूजा करने के लिए। तो अभी तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ और बाकी का काम मेरा पूरा भी पड़ा हुआ है,
क्योंकि बच्चे जब स्कूल गए थे ना, मेरी कोई भी साफ़ सफाई वगैरह कुछ नहीं होती, मेरे रूम की, बाकी की पूरे घर की हो ही जाती है। और राधे अभी आई नहीं है, राधे थोड़ी देर से आएगी। तो जब तक जितना काम पॉसिबल हो सकता है ना उतना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में गंदगी नहीं रहेगी। और पितरों की रोटी जो होती है ना, वो तो सुबह जल्दी ही निकलती हैं, उससे पहले कोई खाता नहीं है। तो ये भी दुकान जाएंगे तो अपना नाश्ता करके चले जाएंगे। तो उससे पहले मेरी तैयारी मतलब कोशिश यही रहती है कि ये जब तक दुकान जाए तो उससे पहले मैं पितरों की रोटी है जो तैयारी कर दूँ। मम्मी निकाल देती हैं रोटी, फिर ये रहता है मेरा। भाई सिर पे साड़ी रख के ना काम नहीं होता है बिल्कुल भी। मैं तो मेरी बताऊँ, मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता है किचन में काम। और वैसे भी बिल्कुल आदत भी नहीं है, क्योंकि पापा रहते नहीं हैं। पापा मतलब दुकान पर रहते हैं जब मेरा किचन का काम होता है। वैसे मैं पूरा टाइम ऊपर रहती हूँ, सिर्फ किचन के लिए नीचे उतरना होता है। वैसे मैं उतरती नहीं हूँ, और नीचे जगह भी नहीं है उतर के मैं बिना मतलब करूँ भी क्या, ये चीज़ है। और तो पापा के सामने सिर पे साड़ी रखने का मेरा बहुत ही कम काम मतलब पड़ता है। जब पापा खाना खाने आते हैं ना, सिर्फ उस टाइम पर 10 मिनट के लिए। लेकिन अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ। पापा भी थोड़ा क्या है, सुबह बहुत मतलब सुबह जल्दी उठते हैं, करीब 3 बजे उठते हैं। तो 4-5 किलोमीटर घूम के आते हैं। घूम के आने के बाद में फिर थोड़ी देर ना रेस्ट करते हैं, थक जाते हैं तो लेटते हैं। अभी पापा 1-1.5 घंटा लेटेंगे, उसके बाद में ही दुकान जाएंगे। अभी दुकान खुली नहीं है और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी ऐसा हुआ होगा करीब 8 साढ़े 8 बजे, 8 बजे होंगे या 8:15 के करीब हुआ होंगे। टाइम मैंने देखा नहीं है। तो 9 बजे तक मेरा पूरा काम हो जाएगा। एंड गाइज, मुझे ना आप लोगों से एक बात और बोल रही थी कि आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं, लाइक करते हैं उनको, तो मेरा क्या है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलती है मुझे वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज़ बीच में क्या हुआ था, मेरा व्यूज़ बिल्कुल भी डाउन हो गया था, डाउन हो गए थे। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि ब्लॉगिंग करने में पूरा टाइम लगता है, एडिट करने में भी। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब अगर कुछ हो, मतलब कोई देखने वाला हो, वीडियो को लाइक करने वाला हो, पसंद करता है, तो आप उस चीज़ को और अच्छा करने की कोशिश करते हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा बहुत मन होता है ब्लॉगिंग करने का, बात पैसा कमाने का इस चीज़ का ज़रिया नहीं है। मेरा शौक़ भी है वीडियो बनाने का, अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करने का। तो ये वाली चीज़ है गाइज, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। इस बार हमारे यहाँ पर गाइस नलों की समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि नल नहीं आते हैं। एक दिन के लिए आते हैं, फिर अगले 4-5 दिन के लिए नल नहीं आते हैं। तो पानी की इतनी ज़्यादा समस्या हो गई है। वैसे हमारा जो घर का पानी है ना, जो हमारा समरसेबल लगा हुआ है, वो खारा पानी है, वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ मतलब ज़रूरत के समय पर काम आता है। लेकिन मीठे पानी के मतलब पीने के लिए और सारे काम करने के लिए फ़िल्टर की बोतल मंगानी पड़ती है। वो अभी पितृ अमावस्या का भोग लगाना है, तो वो पता नहीं कैसे कैसे हाथों से भरते हैं, ये चीज़ है। तो खारे पानी की वजह से मैंने फ़िल्टर ऑन कर लिया था, उसी से सारा काम किया है। तो पापा यही बोल रहे थे कि अगर जिस मतलब 1 बोतल चाहिए, 2 बोतल चाहिए, जो भी मंगानी है वो कह देना, उतना पानी आ जाएगा। क्योंकि पानी रखने के लिए पूरी जगह भी चाहिए होती है यार, बर्तन गिर जाते हैं बहुत ज़्यादा, टंकी वगैरह रखी रहती है और किचन भी छोटी है, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और पानी फिर अगर ज़रा सा फैल जाता है तो मतलब गीला गीला लगता है। और ये टाइम तो वैसे भी मतलब मौसम ऐसा चल रहा है, इसमें तो वैसे ही नमी बनी रहती है, तो साफ़ सफाई दिखती ही नहीं है, ये वाली चीज़ है। चार कटोरी खा जाएंगे। तो यहाँ पर ना मम्मी की पाठ पूजा जो थी वो मतलब मम्मी ने फिनिश कर ली थी। उसके बाद में मम्मी कह रही थी मैं बेलती हूँ, तुम भोग लगाने की तैयारी करो, क्योंकि ये पूजा करने गए हैं। उसके बाद में साथ के साथ में गाय को देके भी आ जाएंगे, क्योंकि साथ में गाय को भी जाती है रोटी, तो फिर पीछे कौन लेके जाएगा, ये वाली बात है। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इस वजह से पहले मैंने अपने ठाकुर जी का भोग लगाया था, मतलब जो हमारे घर में गिरिराज जी हैं और लक्ष्मी गणेश जी हैं, और नीचे जो दुकान में हैं गिरिराज जी और पूरे भोले बाबा का परिवार है। मैं आप लोगों के यहाँ ना पिक्चर मेंशन कर दूँगी। हमारी जो दुकान का मंदिर है बहुत प्यारा मंदिर है, पूरे परिवार का मतलब जो भी देखता है ना वो ताज्जुब करता है। गिरिराज जी इतने सुंदर गिरिराज जी हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है साक्षात गिरिराज जी हैं क्या। पूरा मतलब जो उनका वो बना हुआ है पूरा बहुत सुंदर है।
और ये मतलब मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं वहाँ पे करीब एक डेढ़ घंटे, तो आप कह सकते हो 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा टाइम ही लगाते हैं पूजा करने में। बहुत मतलब उसे पूजा करते हैं। तो मुझे वहाँ भी भोग लगाने के लिए जाना है, तो 2 थाली तैयार कर रही हूँ मैं भोग लगाने के लिए। तो वैसे तो रोज़ भोग नहीं लगता, नीचे पोई मिश्री का या कभी बर्फ़ी ले आए उनका ही भोग लगता है नीचे वाली दुकान में जो गिरिराज जी हैं। लेकिन तीज त्यौहार जो होते हैं ना, उन पर जो पूड़ी सब्ज़ी कुछ बनाते हैं तो भोग ज़रूर लगाती हूँ ये। और अभी खाने की तैयारी करने के बाद में पहले मैं भोग लगा के आती हूँ, फिर मम्मी रोटी निकाल के पितरों को मतलब गाय को भिजवा देंगी। तो किचन का पूरा काम ख़त्म करने के बाद में अभी मैं आ गई हूँ रूम में अपने में, और आप देख सकते हो मेरे रूम में कितने सारे कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू बारिश आ रही है, इस वजह से कपड़े सूख नहीं रहे हैं, नमी हो गई है बहुत ज़्यादा कपड़ों में। तो अभी मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कपड़े, आज भी मौसम ऐसा ही है, कपड़े सूखेंगे या नहीं, इकट्ठे करने से क्या फ़ायदा और बदबू हो जाएगी कपड़ों में। जो जितने जैसे जैसे कपड़े सूखते जा रहे हैं 1-1 2-2 उसके हिसाब से तय बना के रखते जाओ। तो वही कर रही हूँ मैं अभी। पहले मम्मी के कपड़ों की तय बना के मम्मी को नीचे दे के आती हूँ। उसके बाद में अपने कपड़े मतलब अलमारी, बच्चों की अलमारी खाली करनी है। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो उनके लिए जितनी जगह होगी ना उतनी कम लगेगी अब मुझे। तो बच्चों के कपड़ों की अलमारी है वो भी खाली करके रखनी है मुझे, और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको निकाल के रखना है। ये काम मैं हर 10 दिन में करती हूँ बच्चों की अलमारी खाली करने का, लेकिन फिर भी 1-2 जोड़ी कपड़े तो उनके एक्स्ट्रा निकल ही जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। मतलब मैं उस टाइम तो कहती हूँ पहन लेंगे, लेकिन बच्चे पहनते नहीं, पूरा सीज़न निकल जाता है। और बेटी तो इतना है कि जो चीज़ उसके मन में नहीं है तो वो नहीं पहनेगी। इतनी सारी फ्रॉक्स वगैरह रखी हुई हैं, तभी मैं सोच रही हूँ जो मेड आती है ना उसकी बेटी है उसको दे दूँगी, क्योंकि पहनती नहीं है, क्या फ़ायदा, फिर कोई पहने, काम तो आए। रखने के लिए भी जगह चाहिए इन सारी चीज़ों को। और इतनी अच्छी पार्टी वियर फ्रॉक्स हैं इसकी, लेकिन पहनती नहीं है। सर्दियों में कहती है, क्योंकि सर्दियों में पहनाती हूँ तो अंदर इसकी भी पहनानी पड़ती है, और गर्मियों में कहती है मम्मा गर्मी लगती है। और इसको तो बिल्कुल शौक नहीं, इसको क्या है टी-शर्ट्स और नेकर पहनने होते हैं डेली, बस यही पहना दो, बस इन्हीं के पीछे लगी रहेगी। और या फिर नए कपड़े होंगे तो 1-2 दिन पहनेगी नए कपड़े, उसके बाद में पहनेगी नहीं। फुल जीन्स नहीं पहनती है गाइज, ये है इसका। फुल जीन्स में भी बोलती है मम्मा मुझे गर्मी लग रही है। इसका एक रूटीन बन गया एक तरह से, स्कूल से आई और शॉर्ट्स पहन लिया, बस ये वाला हाल है इसका। तो इसके पापा बोलते हैं जो इसको कंफर्टेबल लगे उसी के अकॉर्डिंग कपड़े ख़रीदा करो, तो अब मैं वही करती हूँ। अब से मैंने इसको फ्रॉक्स वगैरह ख़रीदना बिल्कुल बंद कर दिया है। जो ये चाहती है शॉर्ट्स में, स्कर्ट में, वही मैं ख़रीदती हूँ, अदरवाइज़ और कुछ नहीं ख़रीदती। और गाइस जब ऐसा मौसम रहता है ना, एक तो सर्दियों में फिर भी मतलब इतने कपड़े नहीं फैलते हैं, लेकिन ये बरसात वाला मौसम होता है तो ये तो बहुत ही गंदा मौसम होता है।